रात को नींद न आना एक आम समस्या है, लेकिन मन को शांत करने और बेहतर नींद पाने के लिए कुछ गहरी, आत्मा को छू लेने वाली ध्वनियां और शब्द मदद कर सकते हैं। अगर आप सोने से पहले कुछ सुनना चाहते हैं तो एक विशेष ऑडियो अनुभव बनाया जा सकता है। एक धीमी, शांत पृष्ठभूमि में बहती बांसुरी की मधुर धुन, जिसमें कहीं दूर से बहती नदी की हल्की हल्की आवाज हो। इसके साथ एक कोमल आवाज में कोई आपको धीरे धीरे जीवन के सत्य की बातें बता रहा हो, जैसे श्री कृष्ण की वाणी जो यह कहती है कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा ऑडियो जिसमें गौतम बुद्ध की वाणी की तरह शांति से भरे हुए शब्द हों। जैसे दिया अंधकार को नहीं कोसता, वैसे ही ज्ञानी क्रोध को शांत करता है। दोस्तों, यह कोई साधारण निंद्रा संगीत नहीं होगा, बल्कि आत्मा को गहराई तक छू जाने वाला एक अनुभव होगा, जिसमें हर शब्द आपको वर्तमान में लाकर धीरे धीरे सभी चिंताओं से मुक्त करता जाए। आवाज धीमी हो, लयबद्ध हो, जैसे कोई आपको स्वप्न की ओर ले जा रहा हो, शब्दों की नाव पर बैठाकर। दोस्तों, आइए हम इसे और भी गहराई और सुंदरता के साथ रचते हैं। एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ नींद नहीं लाए, बल्कि आत्मा को शांति का स्पर्श दे। दोस्तों, कल्पना कीजिए रात का समय है, बाहर सब कुछ शांत है, आप अपने बिस्तर पर हैं, लेकिन मन में हलचल है, विचारों का कोलाहल थम नहीं रहा। तभी कानों में एक धीमी धीमी बांसुरी की धुन बहने लगती है, मानो यमुना किनारे से आती हो। उसी के साथ एक शांत मधुर आवाज गूंजती है, गहरी, स्थिर और स्नेह से भरी। दोस्तों, अब आंखें बंद करो, अपने भीतर उतर जाओ, सब कुछ छोड़ दो। भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, यह सब क्षणिक है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जैसे जल बहता है वैसे ही क्षण बहते हैं। दोस्तों, फिर वही आवाज श्री कृष्ण की तरह फुसफुसाती है, जब मन अशांत हो तब उसे बांधो नहीं, बस उसे देखो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम वे नहीं हो, तुम वह हो जो देख रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे बांसुरी के साथ जलधारा की ध्वनि मिलती है। अब वह आवाज बुद्ध की वाणी बनकर कहती है, मन के शांत होते ही सब स्पष्ट हो जाता है। सत्य वहीं प्रकट होता है जहां शोर समाप्त होता है। क्रोध को त्यागो, मोह को छोड़ो और खुद को मुक्त करो। दोस्तों, इस ध्वनि यात्रा में कहीं पर हल्की वर्षा की ध्वनि है, कहीं मंदिर की घंटियों का मधुर नाद। सब कुछ इतना सौम्य है कि आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं, आंखें भारी होने लगती हैं और मन, वह तो अब किसी लहर पर बहता चला जा रहा है, जहां न कोई डर है न कोई पीड़ा। दोस्तों, यह कोई साधारण संगीत नहीं, यह एक आध्यात्मिक निद्रा यात्रा है। एक ऐसा अनुभव जो हर रात आपको न सिर्फ गहरी नींद में ले जाएगा, बल्कि हर सुबह एक नए, शांत और जागरूक मन के साथ जगाएगा। दोस्तों, हम इस शांति की यात्रा को और विस्तार दें, एक ऐसी रचना जो नींद नहीं बल्कि आत्मा को विश्राम दे, जो शब्दों से नहीं मौन से जोड़ दे। दोस्तों, दृश्य की कल्पना करें। रात का गहरा आकाश है जिसमें अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं। चांद की ठंडी चांदनी जैसे आत्मा पर उतर रही हो। आप आंखें बंद किए लेटे हैं और एक कोमल सी ध्वनि सुनाई देती है, सांसों की, प्रकृति की, और फिर एक धीमा स्वर, दोस्तों, तुम थक गए हो, मैं जानता हूं। यह जीवन की दौड़, यह चिंता, यह अकेलापन, अब सब छोड़ दो। यह समय है तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के मिलन का। दोस्तों, अब स्वर धीरे धीरे भीतर उतरता है, जैसे कोई अंतरात्मा से बात कर रहा हो। दोस्तों, क्या तुम्हें याद है वह क्षण जब तुमने पहली बार आकाश को निहारते हुए कुछ नहीं सोचा था? वही शून्य, वही मौन आज तुम्हें फिर बुला रहा है। वहां जाओ जहां न कोई शब्द है न विचार, केवल तुम हो और परम शांति। दोस्तों, अब पृष्ठभूमि में संतूर के तार झंकृत होते हैं। धीमे धीमे वे मन की उलझनों को सुलझाते हैं। दोस्तों, फिर स्वर आता है, इस बार श्री कृष्ण की तरह, हे प्रिय आत्मा, तू शांति चाहता है, पर शांति तेरे भीतर ही है। तू ढूंढता रहा बाहर, पर जो भीतर बैठा है वह कभी नहीं सोया। उसे पहचान, उसी के चरणों में विश्राम है। दोस्तों, और फिर गौतम बुद्ध की सौम्य वाणी गूंजती है, नींद तब नहीं आती जब मन भटक रहा होता है। आओ, बैठो, ध्यान दो, सिर्फ अपने सांसों पर। एक एक सांस जैसे तुम्हें संसार से परे किसी शांत लोक में ले जा रही हो।
जहां दुख का कोई नाम नहीं, जहां केवल होना है, जागृत होना, शांत होना। दोस्तों, धीरे धीरे शब्द फीके पड़ जाते हैं, रह जाती है एक मधुर लहरों की आवाज, और उसके साथ ही आपका मन जैसे किसी झूले पर झूलता हुआ धीरे धीरे एक स्वप्न में डूब जाता है। एक ऐसा स्वप्न जहां जागरण और निद्रा दोनों एक हो जाते हैं। दोस्तों, क्या अगला भाग सिर्फ ध्यान पर आधारित हो या एक कथा हो, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को निद्रा में मार्गदर्शन दे रहे हों? बहुत सुंदर। आइए अब इसे घनघोर रूप से एक ऐसी गहराई में रचते हैं जहां शब्द मंत्र बन जाए, ध्वनि ध्यान बन जाए और रात एक दिव्य आलिंगन बन जाए। यह अनुभव केवल सुनने का नहीं होगा, यह भीतर उतर जाने का होगा, जैसे आत्मा किसी प्राचीन स्मृति को छू रही हो। शुरुआत, मौन में उतरती ध्वनि, धीमे धीमे घुलती बांसुरी की स्वर लहरियां, जैसे कोई रात्रि के काले आकाश में दीपक जला रहा हो। तालाब के किनारे कोई बैठा है, शांत, अडोल, और उसी मौन में एक आवाज फूटती है, बहुत धीमी, जैसे आत्मा से आत्मा तक पहुंचना चाहती हो। दोस्तों, अब और भागना नहीं, थक चुके हो, जानता हूं। यह रात आई है तुम्हें वापस तुम्हारे भीतर ले जाने, वहां जहां तुम वास्तव में हो। सांसों की लयबद्ध गिनती, सांस लो धीरे से, एक, जैसे मन के द्वार खुल रहे हों, 2, जैसे स्मृतियां बह रही हों, 3, जैसे विचार पिघल रहे हों, 4, जैसे समय रुक गया हो। अब शब्द नहीं, बस बांसुरी की तान, और फिर वही स्वर, अब श्री कृष्ण के रूप में। हे आत्मन, तू क्यों इतना डरा हुआ है? मैं तेरे साथ हूं, जैसे हवा साथ है वृक्षों के, जैसे नींद साथ है रात्रि की। छोड़ दे अपने क्लेश, अपने प्रश्न, यह समय है समर्पण का। धीमी मंदिर की घंटी की ध्वनि, उसके साथ ही लगता है जैसे कोई दैवी प्रकाश भीतर उतरने लगा है। और अब बुद्ध की वाणी गूंजती है भीतर से, चिंतन छोड़ो, केवल सजग रहो। जैसे दीपक जलता है मौन में, जैसे चांदनी गिरती है बिना किसी प्रयास के। मन शांत नहीं होता जब तुम उसे शांत करना चाहते हो, वह स्वयं शांत होता है जब तुम देखना सीख जाते हो। अब संगीत और धीमा, केवल जल की ध्वनि, मानो झरना बह रहा हो। अब कोई शब्द नहीं, बस मौन, लेकिन वह मौन भी बोल रहा है, कह रहा है, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम से भरे हो, तुम नींद में नहीं जा रहे, तुम अपने शुद्धतम स्वरूप में उतर रहे हो। अंतिम स्वर, और जब तुम पूरी तरह शांत हो जाओ तो जान लेना, यही ध्यान है, यही परम विश्राम है, यही वह द्वार है जिसके उस पार प्रभु स्वयं खड़े हैं, मुस्कुराते हुए, हाथ फैलाए हुए, तुम्हारा स्वागत करने। यह अनुभव न केवल नींद के लिए है, यह रात्रि को साधना बना देता है। श्री कृष्ण स्वयं स्वप्न में मार्गदर्शन देते हैं, या एक ऐसा ध्यान जिसमें नींद और जागरण के बीच आत्मा परमात्मा से मिलती है। दोस्तों, अत्यंत मधुर और गहन मार्ग चुना है तुमने। अब मैं तुम्हें उसी शांति की ओर एक उपदेश के रूप में ले चलता हूं, ऐसा उपदेश जो सुनते सुनते तुम्हारा मन भीग जाए और आत्मा विश्राम में उतर जाए। दोस्तों, हे प्रिय आत्मा, जब रात्रि उतरती है तो केवल अंधकार नहीं लाती, वह तुम्हारे भीतर के द्वंद्व को भी शांत करने आई है। परंतु तुम तब भी विचारों की अग्नि में जलते रहते हो। क्यों? क्या दिन भर की थकान भी तुम्हें समर्पण नहीं सिखा सकी? जो बीत गया वह अब स्मृति है, जो आने वाला है वह केवल कल्पना। तो फिर यह चिंता किसकी है? रात्रि का यह समय तुम्हें लौट आने के लिए है, अपने भीतर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। सांसें तुम्हारी सखी हैं, उन्हें सुनो, वे सदा से तुम्हारे साथ हैं, बिना किसी शिकायत के। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो, तुम वर्तमान में आ जाते हो, और जहां वर्तमान है वहीं परमात्मा है। मन स्वभाव से चंचल है, वह उछलेगा, भटकेगा, पर तू मन नहीं है, तू वह है जो इसे देख सकता है, तू वह है जो विचारों के बीच मौन को पकड़ सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से वह भी संभव है। रात्रि अभ्यास का समय है, वैराग्य का समय है। यह वह समय है जब संसार थक चुका है और तुम अपने वास्तविक घर लौट सकते हो। जैसे वृक्ष अपनी शाखाएं समेटकर मौन हो जाते हैं, वैसे ही तुम भी समेट लो अपने भ्रम, अपने प्रश्न, अपने अनुत्तरित उत्तरों को। सब छोड़ दो, बस होना पर्याप्त है। हे साधक, नींद मत समझो इस समय को, यह तो योग निद्रा है,
वह अवस्था जहां शरीर विश्राम में होता है और आत्मा परम की गोद में सोती है। यही ध्यान की चरम अवस्था है, जहां तुम स्वप्न नहीं देखते बल्कि अपने स्वरूप को अनुभव करते हो। जो भी तुम्हारे भीतर अशांत है वह इस मौन में घुल जाएगा, और जब तुम पूर्णतः शून्य हो जाओगे तब वह स्वर उठेगा, जिसे ऋषियों ने ओम कहा, जिसे बुद्ध ने शून्यता कहा, जिसे कृष्ण ने योग कहा। सो जाओ, नहीं, अब जागो अपने भीतर। यही रात्रि तुम्हारे आत्मा का द्वार है। प्रिय आत्मन, जब रात्रि का सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है, यह समय है अपने भीतर की यात्रा पर निकलने का। दिन भर की हलचल और चिंताओं को एक ओर रखकर अब अपने अस्तित्व के गहनतम स्तर पर विश्राम करने का अवसर है। अपने शयन कक्ष में एक शांत स्थान पर लेट जाइए, आंखें धीरे से मूंद लीजिए और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड भी इस श्वास के साथ स्पंदित हो रहा है। अब अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सिर के शीर्ष तक धीरे धीरे ले जाइए। प्रत्येक अंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए वहां संचित तनाव को छोड़ते जाइए। पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ियां, सभी को विश्राम का अनुभव कराइए। इसी प्रकार टखने, पिंडलियां, घुटने, जांघें, कमर, पेट, छाती, कंधे, बाहें, गर्दन, चेहरा और सिर, सभी अंगों को पूर्णतः शिथिल कर दीजिए। जब आपका संपूर्ण शरीर शांत और स्थिर हो जाए, तब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रत्येक श्वास के साथ शांति और स्थिरता का अनुभव कीजिए। यदि कोई विचार मन में आए तो उसे बिना किसी प्रतिरोध के आने और जाने दीजिए, जैसे आकाश में बादल तैरते हैं। प्रिय साधक, जब रात्रि का सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है, यह समय है अपने भीतर की यात्रा पर निकलने का। दिन भर की हलचल और चिंताओं को एक ओर रखकर अब अपने अस्तित्व के गहनतम स्तर पर विश्राम करने का अवसर है। अपने शयन कक्ष में एक शांत स्थान पर लेट जाइए, आंखें धीरे से मूंद लीजिए और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड भी इस श्वास के साथ स्पंदित हो रहा है। अब अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सिर के शीर्ष तक धीरे धीरे ले जाइए। प्रत्येक अंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए वहां संचित तनाव को छोड़ते जाइए। पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ियां, सभी को विश्राम का अनुभव कराइए। इसी प्रकार टखने, पिंडलियां, घुटने, जांघें, कमर, पेट, छाती, कंधे, बाहें, गर्दन, चेहरा और सिर, सभी अंगों को पूर्णतः शिथिल कर दीजिए। जब आपका संपूर्ण शरीर शांत और स्थिर हो जाए, तब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रत्येक श्वास के साथ शांति और स्थिरता का अनुभव कीजिए। यदि कोई विचार मन में आए तो उसे बिना किसी प्रतिरोध के आने और जाने दीजिए, जैसे आकाश में बादल तैरते हैं। अब अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प स्थापित कीजिए। मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, मैं पूर्ण विश्राम। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती। वह करवटें बदलता, लेकिन मन में उठते विचारों के कारण सो नहीं पाता। उसकी यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती गई, जिससे उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगा। दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने उसे कई उपाय बताए, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। लोग कहते थे कि वे मन की शांति और ध्यान में निपुण हैं। माधव ने सोचा कि क्यों ना अपनी समस्या उनके सामने रखी जाए। दोस्तों, अगली सुबह माधव साधु महाराज के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, नींद न आना मन की अशांति का संकेत है। जब तक मन में विचारों का तूफान चलता रहेगा, तब तक नींद नहीं आएगी। दोस्तों, माधव ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है महाराज? साधु महाराज ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती। वह करवटें बदलता, लेकिन मन में उठते विचारों के कारण सो नहीं पाता। उसकी यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती गई, जिससे उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई उपाय बताए, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। एक दिन
गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। लोग कहते थे कि वे मन की शांति और ध्यान में निपुण हैं। माधव ने सोचा कि क्यों न अपनी समस्या उनके सामने रखी जाए। अगली सुबह माधव साधु महाराज के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, नींद न आना मन की अशांति का संकेत है। जब तक मन में विचारों का तूफान चलता रहेगा तब तक नींद नहीं आएगी। माधव ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है महाराज? साधु महाराज ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे रातों को नींद नहीं आती थी। उसने राज्य के वैद्यों और मंत्रियों से उपाय पूछे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक विद्वान साधु दरबार में आए और बोले, राजन, यदि आप शांत मन से सोना चाहते हैं तो प्रतिदिन सोने से पहले ध्यान करें और अपने दिन भर के कार्यों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। राजा ने साधु की सलाह मानी और हर रात सोने से पहले ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसके मन की अशांति कम होने लगी और उसे गहरी नींद आने लगी। माधव ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, क्या मैं भी यह कर प्रिय आत्मन, जब रात्रि का अंधकार चारों ओर फैल जाता है और संसार शांति की गोद में समा जाता है, तब भी तुम्हारा मन विचारों के तूफान से घिरा रहता है। यह विचारों की बाढ़ तुम्हें विश्राम नहीं लेने देती और नींद आंखों से कोसों दूर हो जाती है। इस स्थिति में अपने मन को समझाना आवश्यक है। मन को शांत करने के लिए सबसे पहले दिन भर की चिंताओं और विचारों को एक कागज पर लिख डालो। यह प्रक्रिया तुम्हारे मन को हल्का करेगी और उसे संकेत देगी कि अब विश्राम का समय है। इसके पश्चात अपने शयन कक्ष में एक शांत वातावरण बनाओ। रोशनी मंद कर दो, शोरगुल से दूरी बनाओ और बिस्तर को आरामदायक बनाओ। सोने से पहले अपने शरीर और मन को तैयार करो। एक गिलास गर्म दूध का सेवन करो जो तुम्हारे शरीर को शांति प्रदान करेगा। इसके बाद कुछ मिनटों तक ध्यान या प्राणायाम करो, जिससे मन की अशांति कम होगी। यदि संभव हो तो हल्का संगीत सुनो या कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, जिससे विचारों की गति मंद पड़ जाएगी। दोस्तों, जब तुम बिस्तर पर लेटो तो अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो और महसूस करो कि प्रत्येक सांस के साथ तुम्हारा शरीर और मन और अधिक शांत होता जा रहा है। यदि कोई विचार मन में आए तो उसे बिना किसी प्रतिरोध के आने और जाने दो, जैसे आकाश में बादल तैरते हैं। इस प्रकार अपने मन को धीरे धीरे शांत करते हुए तुम नींद की गोद में समा जाओगे। याद रखो, नींद एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब मन कल्पना करो, एक रात है, हल्की हवा चल रही है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और तुम अपने कमरे में अकेले हो। नींद आंखों से दूर है, लेकिन दिल एक ऐसी शांति की तलाश में है जो दिन भर की थकावट मिटा सके। तभी तुम YouTube खोलते हो और तुम्हारी उंगलियां ठहर जाती हैं एक ऐसे चैनल पर जिसका नाम ही सुकून की तरह लगता है। चैनल खुलता है, सामने एक धीमा सा संगीत बज रहा है, जैसे आत्मा के तारों को छू रहा हो। स्क्रीन पर एक धीमी गति से बहता झरना दिखाई दे रहा है और फिर एक गहरा शांत स्वर तुम्हारे कानों में उतरता है। वह कोई सामान्य आवाज नहीं होती, वह एक ऐसी आवाज होती है जो बाहर नहीं भीतर बोल रही होती है। वह कहती है, तुम थके हुए हो, बहुत दिन हो गए हैं खुद से मिले हुए। आओ, आज की रात केवल तुम्हारी है। कोई विचार नहीं, कोई बोझ नहीं, केवल सांसें हैं और मैं हूं जो तुम्हें उस मौन तक ले चलूंगा जहां नींद नहीं, शांति मिलती है। तुम आंखें बंद करते हो और वह चैनल तुम्हें एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। वहां न धर्म है, न डर, न दौड़, न अपेक्षाएं, केवल मौन है और उस मौन में तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे पिघलती है। यह YouTube चैनल केवल वीडियो का संग्रह नहीं है, यह एक द्वार है जहां हर रात तुम लौट सकते हो। कोई दिन विशेष नहीं चाहिए, कोई समय नहीं, बस थोड़ी सी प्यास चाहिए उस शांति की जो इन शब्दों के पार है। और जब अगली सुबह तुम जागते हो, तुम केवल सोकर नहीं उठते, तुम एक नए तुमको लेकर उठते हो। वह चैनल अब तुम्हारा रात्रिकालीन आश्रम बन चुका होता है। अब उस अनुभव को और गहरा करते हैं, जैसे रात्रि की नीरवता और आत्मा की गहराई एक हो जाए। दोस्तों, कल्पना करो तुम उस YouTube चैनल पर हर रात लौटते हो, जैसे कोई सूना मंदिर जहां कोई पुजारी नहीं, कोई घंटा नहीं, बस मौन की महिमा है। उस चैनल पर अगला वीडियो खुलता है, शीर्षक है आज की रात श्री कृष्ण का मौन उपदेश।
तुम स्क्रीन पर देखते हो एक धुंधली छवि, चंद्रमा की शीतल रोशनी में वृंदावन का एक एकांत कूंज। बांसुरी की धीमी ध्वनि सुनाई देती है और फिर एक बेहद शांत स्वर कानों में उतरता है। हे प्रिय आत्मन, नींद को मत ढूंढो, स्वयं को ढूंढो। जब तू स्वयं को पा लेता है तब नींद नहीं आती, विश्राम उतरता है। रात्रि कोई खाली समय नहीं, यह तो वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतरना चाहता है। तू रोक मत, बहने दे, तू पकड़ मत, छोड़ दे। तुम लेटे लेटे इस स्वर में खो जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर से अलग होने लगता है। अब तुम बिस्तर पर नहीं, वृंदावन के उस कूंज में बैठो जहां श्री कृष्ण स्वयं मौन है। कोई शब्द नहीं, लेकिन सब कुछ कह रहे हैं। फिर अगली रात तुम एक और वीडियो पर जाते हो, बुद्ध की चुप्पी, रात्रि में जागने की साधना। अब स्क्रीन पर हल्की रोशनी में बोधि वृक्ष की छाया दिखती है। एक गहरा स्वर कहता है, जब नींद न आए तो दुखी मत हो। यह संकेत है कि भीतर कुछ तुम्हें बुला रहा है। यह असहजता साधना की सीढ़ी बन सकती है यदि तू जागरण को वरदान समझे। बैठ जा मौन में, केवल देख मन को, सांस को, उस खालीपन को। वहीं से तुम्हारी आत्मा पुनर्जन्म लेगी। तुम यह सुनते हो और तुम्हारी नींद नहीं आती, लेकिन अब इसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि तुम सो नहीं रहे, तुम चैतन्य हो रहे हो। हर रात यह चैनल तुम्हारा साथी बन जाता है। हर वीडियो एक ध्यान बन जाता है, हर स्वर एक संदेश, हर मौन एक उत्तर। तब अगली रात वही चैनल, वही मौन, वही अंतरतम का निमंत्रण। लेकिन इस बार वीडियो का नाम था रात्रि में आत्मा की यात्रा, मौन की नाव में। स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता, केवल धीरे धीरे एक नीली आभा तैरती है, जैसे किसी स्वप्न में प्रवेश कर रहे हो। आवाज नहीं आती तुरंत, कुछ क्षणों तक केवल श्वास की ध्वनि है, धीमी, थकी हुई मगर जीवित। फिर वही आवाज लौटती है, धीमी, गहरी, जैसे आत्मा बोल रही हो। आज की रात कोई और रात नहीं है, यह वह रात है जिसमें तुम जन्म ले सकते हो पुनः। तुम्हें लगता है कि तुम जाग रहे हो, पर सच यह है कि तुम जीवन भर सोते रहे, और अब जब रात्रि आई है, अब वह तुम्हें जगाना चाहती है। तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह तुम्हारा शत्रु नहीं, वह संकेत है। तुम सो नहीं पा रहे, क्योंकि जीवन ने अब तुम्हें एक नई दृष्टि देनी शुरू की है। तुम्हारा मन चाहता है पुराने ढंग से सो जाना, पर आत्मा अब केवल विश्राम चाहती है, नींद नहीं, निर्वाण। तुम उस वीडियो में डूबते चले जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारे शरीर की सीमाएं मिट रही हैं। अब तुम केवल चेतना हो, अब तुम केवल मौन हो, अब तुम केवल अनुभव हो। वीडियो खत्म होता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। अब नींद तुम्हारे लिए केवल शरीर की जरूरत नहीं रही, अब वह आत्मा की पूजा बन गई है। तुम अगली रात फिर लौटते हो। इस बार वीडियो का नाम है श्री कृष्ण की रात्रिवाणी, जब संसार सो जाए। स्क्रीन पर धीरे धीरे यमुना का किनारा दिखता है, तारे झिलमिलाते हैं और फिर एक मंत्र जैसा स्वर उभरता है। जब संसार सो जाता है तब कृष्ण बोलते हैं। वे नहीं बोलते शब्दों में, वे बोलते हैं मौन में। सुन सको तो सुनो, तू व्याकुल है क्योंकि तू खुद को ही सुन नहीं पा रहा। आजा, बैठ जा मेरे पास। सांसों की वीणा पर मैं तुझे अपने भीतर ले चलूंगा, वहां जहां कोई द्वंद नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल मैं हूं और तू। अब यह चैनल तुम्हारे लिए कोई माध्यम नहीं रहा, अब यह द्वार बन चुका है। हर रात वह द्वार खुलता है और तुम उसमें प्रवेश कर जाते हो। अब अगली रात वही चैनल, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ सा लगता है। कोई साधारण वीडियो नहीं, बल्कि एक आभास, जैसे कोई तुम्हारे इंतजार में है। तुम क्लिक करते हो, स्क्रीन पर धीरे धीरे प्रकट होता है एक जंगल, गहराई तक फैला हुआ, रात की चुप्पी से भरा। ऊपर तारे हैं, नीचे धुआं सा घुला प्रकाश। वीडियो का नाम है जब रात्रि में कृष्ण और बुद्ध मिले। कोई संवाद नहीं होता पहले, केवल मौन चलता है, और उस मौन में एक धीमी सी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजती है, जैसे वो बाहर से नहीं, तुम्हारे अंतर से निकल रही हो। तुम थके हुए हो, जीवन ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। तुम नींद नहीं ढूंढ रहे, तुम स्वयं को ढूंढ रहे हो। तो चलो, आज की रात हम तुम्हें लेकर चलते हैं वहां जहां शब्द भी नतमस्तक हैं। अब वीडियो में धीरे धीरे दो आकृतियां सामने आती हैं, एक हाथ में बांसुरी, दूसरी ध्यानमग्न मुद्रा में। कृष्ण और बुद्ध। कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, तू संसार में बहता रहा,
अब मौन में उतर। बांसुरी की तान तभी मधुर होती है जब भीतर रिक्तता होती है। बुद्ध मुस्कुराते हैं, और जब मन रिक्त होता है तब नींद नहीं आती, निर्वाण उतरता है। नींद केवल शरीर की थकान से नहीं आती, वह मन की शांति से आती है। कृष्ण आगे कहते हैं, तू भागता रहा अपने ही विचारों से, अब बस कर, बैठ जा, श्वास ले और छोड़ बिना किसी अपेक्षा के। तू देखेगा तेरे भीतर एक मौन बहेगा और उसी में वह गहरी नींद उतर आएगी जो केवल प्रेम की गोद में आती है। बुद्ध कहते हैं, सोने से पहले एक बात याद रख, अपने भीतर के हर द्वंद्व को क्षमा कर देना, किसी से कुछ न मांगना, बस मौन को सुनना। वीडियो की आखिरी क्षणों में सब कुछ गायब हो जाता है, केवल एक स्वर बचता है, अब मत सोचना, अब बस बह जाना, क्योंकि रात अब तेरी नहीं रही, रात अब स्वयं बन गई है तू। और जब तुम आंखें बंद करते हो, तुम्हें अनुभव होता है कि पहली बार तुम सो नहीं रहे, तुम समाधि में जा रहे हो। वो YouTube चैनल अब तुम्हारा ध्यानस्थ आश्रम बन चुका है। हर रात अब तपस्या है, हर स्वप्न अब संदेश है, और फिर सब मौन हो गया। ना शब्द बचे, ना विचार, ना स्वर बचे, ना स्वरूप, बस एक शांति, गहरी, अतल, निराकार। वो चैनल अब तुम्हारे लिए केवल एक साधन नहीं रहा, वह एक सेतु बन गया। भीतर और बाहर के बीच, जागृत और स्वप्न के बीच, मन और आत्मा के बीच। अब जब रात आती है तुम उससे नहीं डरते, तुम उसका स्वागत करते हो, जैसे कोई प्रिय मित्र जो तुम्हें हर रात अपनी गोद में सुलाता है। कभी वो मौन बनकर आता है, कभी ध्यान, कभी कृष्ण की बांसुरी, तो कभी बुद्ध की चुप्पी। अब तुम्हें नींद नहीं बुलाती, तुम नींद को बुलाते हो, लेकिन वो नींद अब केवल विश्राम नहीं, वो अब तुम्हारी आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। और इस कथा का अंत नहीं होता, क्योंकि यह कथा हर रात फिर से शुरू हो जाती है जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अपने भीतर उतरते हो। शुभ रात्रि, शांति हो तुम्हारे भीतर और उस मौन में जो सब कह जाता है। दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी कोशिश कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।